हाँ हाँ जी। जी गाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्लास नंबर 4, और ये क्लास या तो 80% चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा ऐसी फीलिंग दिलाएगी, या फिर ये क्लास 80% चैप्टर आपका बर्बाद हो चुका है ऐसी फीलिंग दिलाएगी। तो फीलिंग कौन सी आनी है आपके हाथ में। अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस करेंगे तो 80% कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर आपके मुट्ठी में, और अगर आपने मजे लिए तो ये चैप्टर आपके मजे ले लेगा और 10 मार्क्स आप टाटा बाय बाय कर दो। तो इस क्लास में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हेवी जाएगा। मैंने आपको मैसेज भेजा था, खड़ी चढ़ाई है, थोड़ी मेहनत लगेगी। तो जो ऐसे आराम से अरे कोई दिक्कत ही नहीं, उसका ये गया। 10 मार्क्स को टाटा बाय बाय बोल दो। बोर्ड्स में जितना स्कोर आपका एक्सपेक्टेड है उसमें 10 मार्क्स कम कर दीजिए। लेकिन जो लोग ऐसे बैठे ले आओ क्वेश्चंस, कोई दिक्कत ही नहीं, उनका ये चैप्टर हाथ में है, मुट्ठी में है, 10 मार्क्स अपने पक्के समझो। क्वेश्चंस का लेवल हेवी जाएगा, खड़ी चढ़ाई है, ये बात आपको बता दी गई है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ भूली बिसरी बचपन की यादें मैं आपकी ताजा करना चाहूंगा, मेरा साथ देंगे। गाइस, प्रोविजंस आर, कंप्लीट करें सेंटेंस, कंप्लीट करो। Charge against Quota, profit. etc. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर Appropriation of profit. Appropriation against profit. प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होते हैं, एंड हमारा नेट प्रॉफिट आता है जो पीएनएल से पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है ताकि बढ़ सके तमीज से एप्रोप्रिएटली। एंड सिंस रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो यहां पे आते हैं। किसी को कोई डाउट? सर ये तो फंडामेंटल्स की बातें हैं, बचपन में सीखी थी। मैंने कहा बिल्कुल सही, आपने फंडामेंटल्स के चैप्टर में स्टार्टिंग क्लासेस में ही ये सीखा दैट प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे धंधा प्रॉफिट में हो या लॉस में, प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा। फिर नेट प्रॉफिट पीएल से पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है ताकि एप्रोप्रिएटली बढ़ सके। एंड रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड एप्रोप्रिएशन की कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि प्रॉफिट होगा तो एप्रोप्रिएट करेंगे, अदरवाइज नॉट। तो धंधा प्रॉफिट में है या लॉस में, प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा। धंधा प्रॉफिट में है या लॉसेस में, प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीएनएल की डेबिट साइड चार्ज कैटेगरी। रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, धंधा प्रॉफिट में है तो एप्रोप्रिएशन के आइटम्स आएंगी, अदरवाइज नॉट। क्या आप सब मेरे साथ हैं? प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीएनएल की डेबिट साइड। रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीएनएल की डेबिट साइड बनाना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है लॉस, कुछ नहीं फर्क पड़ता। रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। प्रॉफिट है तो रिजर्व बनेगा, अदरवाइज नॉट। यकीन माने आज मैं 11th स्टैंडर्ड में भी यही पढ़ा रहा था दैट प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। 12th का हल्का फुल्का उनको इंट्रो दे दिया, बच्चे एक्साइटेड हो, ओहो क्या बात है, अंबानी आएगा, इलॉन आएगा और पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। उन्होंने पीएल एप्रोप्रिएशन आज पहली बार टर्म सुनी। चलो 11th में ही सुन ली। हाँ, अगर आप 11th में मेरे से पढ़े तो कहीं ना कहीं आपने भी सुनी होगी रिजर्व्स एंड हमें प्रोविजंस तो नहीं बताई थी आपने। याद नहीं आ रही होगी, कोई नहीं, ठीक है, हर साल इंप्रूव, वी हैव टू इंप्रूव। तो उनको 12th का हल्का फुल्का इंट्रो मैंने दे दिया है कि हाँ ऐसा होने वाला है। गाइस, बात मैं ये करना चाहूंगा, यहाँ पे क्या आ जाता था, इसके बाद जो डिफरेंस आता था, क्या आता था, क्या आ गया? डीपी, बैलेंसिंग फिगर। अरे डीपी आता है चचा। हाँ जी, प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, प्रोवाइड फॉर करना ही पड़ेगा, प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। नेट प्रॉफिट पीएल से पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हुआ एप्रोप्रिएटली बटने के लिए। रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन की आइटम तभी कंसीडर की जाती है जब बिजनेस प्रॉफिट में होता है, लॉस के केस में नहीं होता। तो रिजर्व सिर्फ प्रॉफिट के केस में बनता है, लॉस के केस में नहीं। पहले आप प्रोविजंस बनाते हो, पैसा बचा तो रिजर्व बनेगा, पैसा नहीं बचा तो रिजर्व नहीं बनेगा। तो जनरल सर्कमस्टांसेस, प्रोविजन भी बन गया, रिजर्व भी बन गया। प्रोविजन चार्ज है, बनाना ही पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस। रिजर्व एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट है तो बनाएंगे, लॉस है तो नहीं बनाएंगे, कुछ बेसिक बात है। गाइस, इसके बाद मेरा डीपी आ जाता था और डीपी पार्टनर्स में बढ़ जाता था। एक बात बताओ, बैलेंस शीट में जो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होना है, क्या वो नेट है या डीपी है? आप बताओ। Net. बैलेंस शीट में कैपिटल में जो प्रॉफिट ऐड होना है, क्या DP. वो नेट है या डीपी है? डीपी। सर वो DP. डीपी है। डीपी। यानी अब आपके सामने दो बातें निकल के आई। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करते वक्त आपके सामने पीएनएल है तो आपके पास नेट प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपके सामने बैलेंस शीट की दो फिगर्स है कि सरप्लस मेरा 50 से 80 हो गया,
30 का प्रॉफिट कमाया तो कहीं ना कहीं वो 30 नेट नहीं डीपी है। कुछ बातें निकल के आ रही है सर? मैंने कहा ध्यान से सुनो, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सीएफओए से जब शुरू होता है तो नेट प्रॉफिट इज द फर्स्ट पॉइंट जहां से बातें शुरू होती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट का इनर कॉलम, अमाउंट का आउटर कॉलम। कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट का इनर कॉलम, अमाउंट का आउटर कॉलम। सीएफओए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सीएफआईए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सीएफएफए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेट तीनों का करा, ओपनिंग ऐड करा, क्लोजिंग से टैली करा, बैलेंस शीट वाली संतुष्टि मिलती है गाइस। जैसे बैलेंस शीट मैच हो गई वैसे सीएफएस मैच हो गया, वो सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ वी डिड समथिंग ग्रेट, अचीवमेंट वाली फीलिंग चाहिए, वो फीलिंग, मोटिवेशन तभी आएगा। ध्यान से गाइस, क्या कहानी नेट प्रॉफिट से शुरू होती है? बताएं, क्या कहानी नेट प्रॉफिट से शुरू होती है? अब अगर कहानी नेट प्रॉफिट से शुरू हो रही है तो मेरे को तो भाई साहब ये चाहिए। तो नेट प्रॉफिट से जब कहानी शुरू होती है उसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन, जैसे अमोर्टाइजेशन, जैसे प्रोविजन, ये सब ऐड बैक कर देते हैं। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रोविजन, कोई भी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, जैसे इक्विटी इशू का एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। और एक बोलता हूं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कुछ सोच पा रहे? यस और नो? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, हाँ जी, इंटरेस्ट और लॉस आता है हमारा ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। याद आ रही बातें? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्या पीएनएल से सेटअप होते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश लॉस। सब मेरे साथ में सोच पा रहे हैं? यस सर। हाँ जी। प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो गए हैं। नेट प्रॉफिट पीएल से पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हुआ, एंड रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बचेगा तो रिजर्व बनाएंगे, अदरवाइज नॉट। कहानी ये चल रही है कि भैया क्वेश्चन ने नेट दिया है या डीपी, इस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे परफॉर्म किया जाएगा। अगर आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रख दिया गया तो नेट प्रॉफिट डायरेक्टली उठा लोगे। अगर आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रख दी गई तो आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट उठा लोगे, और उसमें आप नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रोविजन, कोई भी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, जो इक्विटी इशू का एक्सपेंस है, रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, कोई भी राइट ऑफ लिखा हुआ नॉन कैश एक्सपेंस है। हमें बात समझ में आ रही है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये हमने डिबेंचर्स के चैप्टर के एंड में देखा था। ये सारी चीजें हम ऐड बैक कर देते हैं, नॉन कैश है। उसके अलावा आप क्या करते हो सर? हम ना नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करते हैं। जो प्रॉफिट ऑन सेल यहां पे आया हुआ है, प्लस हो रखा है, माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस हो चुका है। जो लॉस ऑन सेल यहां पे माइनस हो रखा है वो हम ऐड बैक कर देते हैं। ये लॉस ऑन सेल भी इन्वेस्टिंग के अंदर, सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है। यस और नो? प्रॉफिट ऑन सेल ऐड हो रखा है, माइनस कर दो, अपना इन्वेस्टिंग का पार्ट है वो, वहां जा चुका है सेल के अंदर। लॉस ऑन सेल माइनस हो रखा है, ऐड बैक कर दो, अपना इन्वेस्टिंग के अंदर जा चुका है, सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है, तो यहां से हटाना इंपैक्ट। उसके अलावा कोई एग्जांपल नॉन ऑपरेटिंग का कोई बता पाए? नॉन ऑपरेटिंग का और कोई एग्जांपल? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट के अलावा कोई तो होगा डिविडेंड रिसीव्ड ना। वहां नहीं जाना, अभी वहां नहीं जाना, मैं अभी डिविडेंड पे नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, क्या पीएनएल में डेबिट हो गया होगा? क्या इंटरेस्ट हाँ, पेड हो ऑन गया। डिबेंचर्स जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में डेबिट हो गया होगा? माइनस हो रखा है, नॉन कैश नहीं है, लेकिन फिर भी ऐड बैक करोगे क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, फाइनेंसिंग से माइनस होना है। यस और नो? क्या आप मेरे साथ हैं? क्विक Yes, रिपीट दे रहा हूं। प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे होगा ही होगा, चाहे धंधा प्रॉफिट में है लॉस में। रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे, प्रॉफिट है तो बनेगा, नहीं तो नहीं। प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीएनएल की डेबिट साइड पे बनाना ही पड़ेगा, चाहे धंधा प्रॉफिट में है या लॉस में। रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे, प्रॉफिट है तो बनेगा, अदरवाइज नॉट। सब साथ हैं? बात ये चल रही है, क्वेश्चन ने आपको नेट प्रॉफिट दे दिया तो आप नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रोविजंस, एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये सब ऐड बैक कर देते हो क्योंकि नॉन कैश है। और आप क्या करते हो? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हटाते हो। जैसे यहां पे आ रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, माइनस हो रखा है, ऐड बैक कर दो क्योंकि ये लॉस इन्वेस्टिंग के अंदर, सेल के अंदर इंक्लूडेड है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस हो रखा है, माइनस कर दो क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग गेन है और इन्वेस्टिंग के अंदर इंक्लूडेड है।
और एग्जांपल देखिए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये एक्सपेंस फाइनेंसिंग नेचर का है, यहाँ पे माइनस हो रखा है इसलिए ऐड बैक कर देंगे। एक चीज एक जगह जाएगी ना, अगर ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग की कोई आइटम, हाँ जी, अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की कोई आइटम ऑपरेटिंग के अंदर है तो मेरे को इंपैक्ट हटाना है, सिंपल सी बात। अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की आइटम कोई ऑपरेटिंग के अंदर डली पड़ी है, जैसे लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट, गेन ऑन फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अभी ये एग्जांपल्स है, तो मेरे को इनका इंपैक्ट हटाना है क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पार्ट है। बात समझ में आती है? तो ये सारी चीजें करके मेरा क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में अगर आपको दो फिगर दी, प्रीवियस ईयर सरप्लस, गाइस सरप्लस मेरा था 50,000, अब है 80,000, यानी ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया? सरप्लस मेरा 50 था, अब मेरे पास 80 है, मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया? 30,000 कमाया। ये 30 है या एनपी? ये 30 है या डीपी है। जब भी दो फिगर्स आपको दी जा रही है ना, वो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट का पार्ट है। आपको जब दो फिगर्स बताई जा रही हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L या सरप्लस लिख के कि ये 50 था अब 80 हो गया, चाहे सरप्लस लिखा है चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, तो 50 अगर 80 हो गया, 30 ड्यूरिंग कमाया, ये आपका डीपी है। अगर डीपी दिया हुआ है तो कहानी नेट प्रॉफिट से शुरू करनी है, इसलिए पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यानी पहले आप डीपी के अंदर जो आपको दिया हुआ है, डीपी कितना है 30,000 में, आप कोई रिजर्व है तो ऐड बैक करोगे क्योंकि नॉन कैश है रिजर्व भी, जस्ट लाइक प्रोविजन। एक बात बताओ, प्रोविजन और रिजर्व दोनों ही प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं, पैसा साइड पे रखा है, कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। प्रोविजन और रिजर्व दोनों ही प्रॉफिट से बनाए जाते हैं, पैसा साइड पे रखा है, कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ, दोनों ऐड बैक होंगे। लेकिन अगर कहानी नेट प्रॉफिट से शुरू हो रही है तो रिजर्व थोड़ी ऐड बैक करोगे, नेट प्रॉफिट से शुरू हो रही है तो मेरी नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ही तो एडजस्ट होंगी, रिजर्व की तो बात ही नहीं उठती। लेकिन कहानी अगर डीपी से शुरू हो रही है तो आप पहले रिजर्व ऐड बैक करके एनपी निकालोगे, उसके बाद मेरी वो राम कहानी चलेगी जो हमने अभी डिस्कस करी। क्या बात समझ में आती है? बताएं गाइस। तो सर क्या हम यहां पे लिखेंगे डीपी प्लस रिजर्व नेट प्रॉफिट? मैंने कहा नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे एक वर्किंग नोट बनाओगे कि हमारा ये जो सरप्लस का डिफरेंस है वो 30,000 है, इसको डिविजिबल प्रॉफिट मत लिखना, ठीक है? इसको आप लिख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशंस, लेकिन डीपी मत लिखना क्योंकि डीपी इज द टर्म जो पार्टनरशिप चैप्टर में यूज होती है। क्या बात समझ पा रहे हैं? सरप्लस 50 था, अब सरप्लस 80 है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 30 कमाया। सरप्लस 50 था, अब सरप्लस 80 है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 30 कमाया। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन हमें रिजर्व जो नॉन कैश एप्रोप्रिएशन है वो ऐड बैक करना पड़ेगा ताकि नेट प्रॉफिट पे पहुंचो और अपनी राम कहानी शुरू कर पाऊं, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड बैक करने की, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एडजस्ट करने की। तो सीएफएस की कहानी सीएफओए से शुरू होती है, जहां पे फर्स्ट पॉइंट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नहीं है तो पहले वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। क्या सर ऐसी और भी आइटम्स होती हैं? मैंने कहा होती हैं, लेकिन एट अ टाइम अभी सिर्फ अपने दिमाग में रिजर्व डालेंगे। बात समझ में आती है? क्लियर है सबको? कोई डाउट? यस सर। प्रोविजंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे बनाना ही पड़ेगा चाहे धंधा प्रॉफिट में है लॉस में। रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो बनाएंगे, लॉसेस में नहीं बनाते। पहले प्रोविजन बनता है, कुछ बचता है तो रिजर्व में डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं हमारे पास जगह। ठीक है, बात ये निकल के आ रही है प्रोविजन भी नॉन कैश है, रिजर्व भी नॉन कैश है। अगर कहानी नेट प्रॉफिट से शुरू हो रही है, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, आपके पास नेट प्रॉफिट है जिसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं लोग, आपके पास नेट प्रॉफिट है जिसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं लोग, तब तो सीधा सीधा ऊपर आइटम्स एडजस्ट करनी है, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक करना है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करना है। नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, कोई नॉन ऑपरेटिंग गेन है प्लस हो रखा है माइनस कर दो क्योंकि इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग का गेन होगा। कोई नॉन ऑपरेटिंग लॉस है या एक्सपेंस है तो भैया ऐड बैक कर दो क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं होना है, वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की चीज वहीं आएगी, ऑपरेटिंग में अगर डल गई है तो हटाना पड़ता है। आज के क्वेश्चन सारे इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जितने भी क्वेश्चंस आज आप करने वाले हो वहां पे ये बात बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी कि भैया ये वाली चीज तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की और ऑपरेटिंग में आ गई है तो इंपैक्ट हटाना पड़ेगा।
नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रोविजन, एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये सारे नॉन कैश है, इनको हम ऐड बैक करेंगे। और हमारा कोई नॉन ऑपरेटिंग गेन हो गया, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, वो सेल के अंदर इंक्लूडिंग है इन्वेस्टिंग के अंदर, तो यहां से आप उसको माइनस करोगे। और आपका कोई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हमारा लॉस वो सेल के अंदर इंक्लूडेड है, यहां माइनस कैसे कर दिया, ऐड बैक करो। आपका कोई इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, वो यहाँ पे एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूडेड है, बट वो तो फाइनेंसिंग से माइनस होना था, यहाँ पे क्यों माइनस कर दिया, ऐड बैक करेंगे। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की कोई हरकत ऑपरेटिंग के अंदर हो गई है तो वहां तो होगी ही, लेकिन ऑपरेटिंग से उसका इंपैक्ट रिमूव करे, क्योंकि इंपैक्ट कैश का तो एक ही जगह जाएगा ना, दो जगह थोड़ी डालोगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंसिंग से माइनस और ऑपरेटिंग में भी माइनस कर दिया, ऐसे थोड़ी होगा, ऑपरेटिंग से इंपैक्ट हटाओ। लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल इन्वेस्टिंग के अंदर आ गया, तो ऑपरेटिंग के अंदर कैसे आ सकता है, इंपैक्ट हटाओ। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कोई भी इंपैक्ट अगर ऑपरेटिंग के अंदर आया हुआ है तो हमें उसको रिमूव करना है। बात ये निकल के आई कि कहानी अगर नेट प्रॉफिट से शुरू हो रही है, सिर्फ पीएनएल की हरकतें सॉर्ट करनी है, लेकिन कहानी अगर डीपी से शुरू हो रही है, जब आपको दो फिगर्स दे दी गई, 50 से 80 हो गया, 30 का सरप्लस है, तो आपको रिजर्व भी ऐड बैक करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ने बोला नेट प्रॉफिट, दिस इज नेट प्रॉफिट का अमाउंट दे दिया, फिर आपने उसने आपको रिजर्व दे दिया, क्या वो रिजर्व काम का है, आप बताओ। नेट प्रॉफिट दे दिया, क्वेश्चन ने भी कह रहा रिजर्व ये है, क्या वो रिजर्व काम का है, नहीं। No. अगर वो बोलता है प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन ये है, तो कहीं ना कहीं वो डीपी है, तो मेरे को रिजर्व ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन रिजर्व नॉन कैश है, पैसे को बस साइड पे रखा गया, कोई आउटफ्लो नहीं हुआ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर दो फिगर दी जाती हैं, 50 से 80 हो गया, तो 30 को हमेशा आफ्टर एप्रोप्रिएशन समझना। अगर एक सिंगल फिगर में आपको बता देता है कि भैया नेट प्रॉफिट ये है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है, तो सीधा सीधा ऊपर वाली आइटम से एडजस्ट होंगी, एप्रोप्रिएशन की नहीं। क्या ये बात समझ में आती है? तो मैं क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन रेडी? Yes, sir. सर देखिए, हाँ जी बताएं, कोई डाउट है इसमें? तो जैसे अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ सरप्लस की दो फिगर्स दी थी, रिजर्व नहीं दिया था, तो हमने इसे नेट प्रॉफिट ले लिया, लेकिन अगर रिजर्व दिया होगा हम तब डीपी मानेंगे ना उस वाले। दोबारा पूछो। तो जैसे हम अभी क्वेश्चंस कर रहे थे बैलेंस शीट वाले, ये उसमें सुनो, भी हमें जब भी दो रिजर्व एंड फिगर्स दी सरप्लस है, दिया हुआ जब भी था। दो फिगर्स दी हैं, जब भी दो फिगर्स दी हुई है, तो आप ये मानो कि ईयर ओवर ईयर जो निकला अभी डिफरेंस, वो हमारा आफ्टर एप्रोप्रिएशन का है, या फिर सिंगल फिगर में भी लिखा आफ्टर एप्रोप्रिएशन वाला, तो भी आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रखा है, उसमें दिख रहा है मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तब तो कहानी यहां से शुरू हुई है। दो फिगर्स दी हैं, डिफरेंस बता रहा है, तो हमेशा आफ्टर एप्रोप्रिएशन है, या एक फिगर दी और बता रहा है आफ्टर एप्रोप्रिएशन, तो भी आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। लेकिन अगर उसने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया और मेरे को दिख रहा है कि भैया पीबीटी, मतलब सीधी साफ सुथरी बात, अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया और बोल रहा है सीएफएस बनाओ, तो मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट से कहानी शुरू करूंगा, रिजर्व से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर बैलेंस शीट दी है और मैं सरप्लस का डिफरेंस देख रहा हूं, तो मेरे को रिजर्व ऐड करना पड़ेगा। क्या सेकंड क्लास में हमने सीएफएस का एक बड़ा सा क्वेश्चन किया था, उसमें हमने देखा था कि सरप्लस का डिफरेंस ये है, रिजर्व ऐड करो, क्योंकि सरप्लस का डिफरेंस जो है वो आफ्टर एप्रोप्रिएशन वाला है। अभी पेपर में एक क्वेश्चन आ गया और बच्चों ने रिजर्व ऐड बैक किया और आपने सही किया, आपने वो गलत नहीं किया। अगर आपने रिजर्व ऐड किया तो वो सही किया, बट बात इतनी सी कि वो प्रेजेंटेशन में नहीं आना था, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो हमारी शुरू होती है वो नेट प्रॉफिट से होती है। वर्किंग नोट में आपने दिखाना था कि हाँ भैया प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन ये है, मैं रिजर्व ऐड बैक कर रहा हूं क्योंकि नॉन कैश है, रिजर्व बनाने से कोई पैसे का आउटफ्लो नहीं होता, एंड आई एम गेटिंग टू नेट प्रॉफिट एंड आई एम डूइंग दैट स्टफ जो हमने पहले सीखा है। एक सेकेंड रुके गाइस, मेरे को ना फोटोज भेजनी पड़ेंगी, मैं फटाफट खींच लेता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कहां गया सर? कितने टोटल ये बता दो। भाई साहब, लगे रहो, ये लेवल 0 है अभी। हाँ जी, मेरे को ओए का आंसर चाहिए गाइस, ध्यान से। उसने लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 आफ्टर एप्रोप्रिएशन, ये 250 क्या है, नेट या आफ्टर एप्रोप्रिएशन? सर ऑब्वियसली आफ्टर एप्रोप्रिएशन लिखा है, तो आफ्टर एप्रोप्रिएशन ही होगा। तो क्या 250 में गाइस देखिए रिजर्व कहीं दिख रहा है क्या? फर्स्ट पॉइंट डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंस, सेकंड पॉइंट गुडविल रिटर्न ऑफ, नॉन कैश एक्सपेंस, थर्ड पॉइंट लॉस ऑन सेल, नॉन ऑपरेटिंग लॉस, फोर्थ पॉइंट रिजर्व।
क्या मेरे को पहले रिजर्व ऐड करना चाहिए, नेट प्रॉफिट निकालना चाहिए, फिर उसके बाद मैं नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करके पहुंचूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आखिरी के दो पॉइंट जो टेबल के अंदर लिखे हैं वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री, करंट एसेट। ओए का आंसर भेज दो फटाफट गाइस, ओए का आंसर भेज दीजिए फटाफट। परिचय थोड़ी सी गलती है। नदीश करेक्ट, रिया करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, वेरी गुड गाइस। डीपी में रिजर्व ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट निकलेगा, फिर उसके अंदर नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ और नॉन ऑपरेटिंग लॉस, ये सब ऐड बैक हो जाएंगे। नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है और लॉस है, माइनस हो रहा है, इसलिए ऐड बैक कर रहे हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस डाल लें। करंट लायबिलिटी कम हो गई है, माइनस। करंट एसेट कम हो गया है, प्लस। और आपका आंसर आपके सामने होगा। कुछ गलती कर रहे हैं बच्चे। नदीश, रिया, अन्वेषा का करेक्ट है और साक्षी नहीं, शुभ नहीं, आदित्य करेक्ट, खुशी करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, वेरी गुड, अनिकेत करेक्ट, अदिति इनकरेक्ट, अक्षर नहीं। कोशिश करें गलती ना करें, ये लेवल 1 है अभी आज की क्लास का, लेवल ऊपर जाना है। इनकरेक्ट, अक्षर प्रथम झोना। परिचय करेक्ट, बता दो किस किस का ठीक है मेरे पास। नदीश का, रिया का, अन्वेषा का, आदित्य का, खुशी का, प्रांशु का, अनिकेत का, परिचय का। बाकी सब गलत आंसर या फिर नहीं कितना आया, गलत है मेरा? थोड़ा सा। शुभ करेक्ट, ध्यान से अच्छा करो हाँ, तो गलती पता नहीं चल गया। होगी। मैंने 25,000 ऐड कर दिया। ईशान मेरा गलत। कोशिश करें गलती ना हो गाइस, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं, लेवल अप जाना है हमने। मैंने बहुत आराम से ये बात रिपीट करते हुए समझाई है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल गिवन है, डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट उठाओ और पीएनएल की आइटम्स यानी नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एडजस्ट कर दो। लेकिन बैलेंस शीट गिवन है, 2 साल का डिफरेंस उठाना है, तो जो डिफरेंस निकलेगा वो आफ्टर एप्रोप्रिएशन वाला निकलेगा। रिजर्व ऐड बैक करना जरूरी है। क्या और भी कोई आइटम आएगी? आएगी। सर अक्षर करेक्ट, ड्रोना करेक्ट। हाँ जी पूछें। और ये सौम्या, ऑनलाइन कोई मेरा फोटो भेजने है या फिर सिर्फ आंसर? साक्षी करेक्ट, आंसर भेजना है। सौम्या, सौम्या करेक्ट। गाइस आगे बढ़े। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी इमेज के अंदर है। सॉल्यूशन देखे गाइस, उसने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट से कहानी शुरू करी है। वर्किंग नोट में उसने दिखाया है। अच्छा एक बात बताओ, इसने वर्किंग नोट में 250 को नेट प्रॉफिट लिखा है, क्या पागल है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, ये भूल जाते हैं, फंडामेंटल्स में पढ़ा था, इनको याद नहीं रहता। ठीक है, आप समझे इस बात को? नहीं, तुम्हें तो समझ में आ गया ना कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आप ऐड बैक कर रहे हैं। क्यों? वो एप्रोप्रिएशन की आइटम है, वो आप ऐड बैक कर रहे हैं, नॉन कैश है। टू गेट माय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के अंदर आपने ऐड किए नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ और नॉन ऑपरेटिंग लॉस आपने ऐड बैक किया। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस करके आंसर इज 299,500। गाइस सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ईयर्स ध्यान से देखना, अगर साल उल्टे पुल्टे पढ़ लिए तो नंबर 0 होंगे कैश फ्लो में। अगर आपने ईयर उल्टा पुल्टा पढ़ लिया 1920 या फिर 2019, ये ध्यान से पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सीएफएस ये रिस्की है इस मामले में।
हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। फर्स्ट वाले में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं, सेकंड की तरफ जाते हुए। एनी डाउट्स? चलो फर्स्ट वन, चलो गाइस। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 3 लाख था, अब 2.5 लाख हो गया, तो 50,000 लॉ मेरा क्या निकल के आया? नेट लॉस। लॉस, लॉस है ये। और जब डिफरेंस से निकाल रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये लॉस आफ्टर एप्रोप्रिएशन होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? लेकिन सर मुझे रिजर्व नहीं नजर आ रहा, तो मैंने कहा नेट लॉस भी फिर यही है। अगर आपको कहीं भी कोई रिजर्व नहीं नजर आ रहा तो नेट लॉस भी यही है। क्या मेरी बात समझ पाए? रिजर्व कोई है नहीं ऐड बैक करने के लिए, तो नेट लॉस भी यही है। तो नेट लॉस से कहानी शुरू हुई, विच इज -50,000। लॉस की बात कर रहे हैं तो माइनस में हम बात करेंगे। उसके बाद सर ये क्या हो गया सर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर ये तो बचपन में पढ़ा था। मैंने कहा बिल्कुल, 11th स्टैंडर्ड में आपका चैप्टर था डेप्रिसिएशन, उसके एंड में जाके टॉपिक आया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसका दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेरे को अच्छा लगता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बुक हल्ला करती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, कुछ नहीं है, एक्यूमुलेट हो रहा है। अरे ध्यान से सुनेंगे, मैं 11th स्टैंडर्ड में ज्यादा डेप्थ नहीं ले जाऊंगा आपको, लेकिन उतना ले जाना मेरे को जरूरी है जितना मेरे को नेक्स्ट क्लास में काम आएगा। गाइस मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में जैसे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मशीनरी का अकाउंट बना रहे हो, फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हो, आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। तो आपको कुछ बेसिक इंसाइट चाहिए, जो सब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन करने पे ध्यान नहीं, बात को सुनने पे ध्यान। सब मेरा साथ देंगे? रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने नेक्स्ट क्लास में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना है, तो थोड़ी सी समझ जो मैं आपको अभी दे रहा हूं ये पकड़ लो। आपने नेक्स्ट क्लास में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, तो थोड़ी सी समझ जो मैं आपको अभी दे रहा हूं प्लीज उसको पकड़ लो। डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन की एंट्री। क्वेश्चन को मारो गोली, अभी कर लेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, फिक्स एसेट का मशीनरी मान ली। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। सर एक्यूमुलेटेड क्या है? मैंने कहा डेप्रिसिएशन का एक और तरीका है। जैसे मशीनरी खरीदी, आप बोल रहे हो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी पहला साल, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी दूसरा साल, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी तीसरा साल। मैंने कहा एक और तरीका है, वो तरीका सुनना। मैंने बोला डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं कह रहा हूं इकट्ठा करो, बाद में लगाएंगे जब बेचना होगा। प्रॉफिट और लॉस देखना है जब मशीनरी की सेल पे, तो बाद में लगा देंगे एक साथ। हमने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है? आप क्या कर रहे हो? पहला साल डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, दूसरा साल डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तीसरा साल डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, फिर बेच दी। मैं कह रहा हूं पहला साल डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दूसरा साल डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तीसरा साल जब मैं उसको बेचने जा रहा हूं तब मैं कर रहा हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। मैं सारा डेप्रिसिएशन पिछले सालों का एक साथ लगा देता हूं जब मैं उसको बेच रहा होता हूं, ताकि प्रॉफिट ऑन सेल और लॉस ऑन सेल ठीक है। किसको ये बात याद आ गई? खुशी से हाँ, अरे याद आ गया, इतना पढ़ा था हमने। कुछ नहीं, रिएक्शन, नो रिएक्शन। किसी को याद आया? शुभ याद आया? हमने पढ़ा ही नहीं था ये पिछले। पढ़ा था क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर दी? अगर नहीं भी पढ़ा था, चलो अब बताओ, अभी समझ में आया? तो दो तरीके। नेट आपका सर? हाँ बहुत बढ़िया, मेरे को पता है। हाँ जी, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। दो तरीके हैं, या तो आप मशीनरी खरीदें, पहला साल डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, दूसरा साल डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तीसरा साल डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, और बेचते वक्त प्रॉफिट ऑन सेल लॉस ऑन सेल पता लग जाएगा। एक और तरीका है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहला साल डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैंने मशीनरी पे नहीं लगाया, मैंने एक्यूमुलेट कर लिया। दूसरा साल डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैंने मशीनरी पे नहीं लगाया, मैंने इकट्ठा कर लिया। तीसरा साल जब मैं उस मशीनरी को बेच रहा था तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन, मैंने मशीनरी पे सारा एक साथ लगा दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। फिर मशीनरी के सेल पे गेन और लॉस निकाल लिया। क्या दोनों तरीके ठीक है? कोई दिक्कत थोड़ी है। आप डेप्रिसिएशन टू मशीनरी कर रहे हो, मैं डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड टू मशीनरी कर रहा हूं। आप डेप्रिसिएशन टू मशीनरी कर रहे हो, मैं डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड टू मशीनरी। कोई दिक्कत थोड़ी है, सेम एंट्री है। ये चीजें हमारी नेक्स्ट क्लास में काम आएंगी, जो मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया। ध्यान से सुने, डेप्रिसिएशन का एक्यूमुलेटेड बैलेंस हमारा कितना था? हमारे पास इकट्ठा हो रखा था डेप्रिसिएशन कितना? 60,000 का। और ईयर एंड पे कितना इकट्ठा हो रखा है? 80 का। इसका मतलब क्या है? ड्यूरिंग द ईयर 20,000 की डेप्रिसिएशन 20,000 की डेप्रिसिएशन और लगाई गई। तो गाइस
हमारा सरप्लस 3 लाख था, अब 2.5 लाख है, यानी 50,000 का नेट लॉस। सर ये तो मेरा वो है डिविजिबल लॉस। मैंने कहा नेट लॉस भी यही है क्योंकि रिजर्व नहीं है। 3 लाख का सरप्लस था, अब वो 2,50,000 का है। 3 लाख का सरप्लस था, वो अब 2,50,000 का है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का लॉस हुआ है। ये मेरा डिविजिबल लॉस है, लेकिन कोई रिजर्व नहीं है, तो मेरा नेट लॉस भी यही है। इसके अंदर मेरे को नेक्स्ट पॉइंट में पता लगा कि एक्यूमुलेटेड इकट्ठा हुआ डेप्रीसिएशन 60 का था, लेकिन ईयर एंड पे इकट्ठा हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 80 है, तो ड्यूरिंग द ईयर 20 का डेप्रीसिएशन लगा है, नॉन कैश एक्सपेंस है, आपके काम आने वाला है। बात समझ में आ गई? एड बैक हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आपको पता है क्या करना है। प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आपको पता है क्या करना है। गाइस गुडविल 40 की 32 हो गई। एक वर्ड में कोई बता पाए क्या हुआ यहाँ पे? Amortization. Very good. Goodwill has been written off. Goodwill has been amortized. जैसे tangible assets depreciate होते हैं, intangible asset amortize होते हैं। Amortization is another word for depreciation, intangible assets के लिए। तो amortization just like depreciation add back हो जाएगा। Very good. Provision 10 से 14 हो गया। क्या 4,000 का प्रोविजन जो हमने इंक्रीज करा है पीएनएल में चार्ज किया, ये नॉन कैश है, क्या करोगे? Add back. एड बैक कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रोविजन कम हुआ होता, रिवर्स हुआ होता, तो क्या करते? Minus. अगर आपका प्रोविजन रिवर्स हो रहा है, क्या वो पीएनएल में क्रेडिट हो गया होगा? आपका प्रोविजन अगर रिवर्स हो रहा है, सोचो ना, प्रोविजन की एंट्री क्या है? पीएनएल टू प्रोविजन। रिवर्स करने की एंट्री प्रोविजन टू पीएनएल। तो प्रोविजन क्या नॉन कैश इनकम है? ऐसा भी है कुछ सर? मैंने कहा हाँ, समझो ना, प्रोविजन रिवर्स करा, इनकम साइड में डाल दिया, नॉन कैश है, प्लस कर रखा है, बट कुछ करना ही नहीं था, प्लस कुछ आया तो है नहीं, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। प्रोविजन रिवर्स हो रहा है तो माइनस होगा। लॉजिक पकड़े, हमेशा लॉजिक से सोचे। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट, कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक का कुछ करना है क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते वक्त? नहीं सर। नहीं सर, अगर सीएफएस पूछता तो लास्ट में ओपनिंग ऐड करके क्लोजिंग से टैली कर लेते। तीनों का ओए आईए एफए का ओपनिंग में ऐड करके क्लोजिंग से टैली कर लेते, लेकिन खाली ओए मांगा गया। ओए का आंसर 1-to-1 व्हाट्सएप भेज दें। सर प्रोविजन माइनस करना है, वो आप बताओ, आप ध्यान से देखो। अभी तो प्रोविजन क्रिएट हुआ है, माइनस हो रखा है, आपको ऐड बैक करना है। मैंने दूसरा पॉइंट समझाया साथ में, वही सुनने मतलब में ज्यादा ध्यान। ऐड बैक क्यों करना है सर, मेरे को समझ नहीं। नतीश, मतलब मैंने क्या तो provision नॉर्मली यहाँ करा पे था नहीं debit- सर, एक सेकंड। आपने मतलब मैंने देखा कि करंट मैंने मैंने बोला ऐड लायबिलिटी के करना है। हिसाब से सुनो, करा। हाँ, करंट मैंने लायबिलिटी में सोचा कहाँ चला गया? मैंने सोचा प्रोविजन नॉन प्रोविजन कैश में जा रहा है। हाँ, वही मेरे को कंफ्यूजन हो गई, इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार रिपीट। नतीश, प्रोविजन नॉन कैश आइटम में जा रहा है, आप यहाँ कहाँ ले आए उसको? अच्छा मिक्स नहीं करना प्लीज। एक सेकंड रुकिए, चेक कर रहा हूं। प्रथम करेक्ट, शुभ करेक्ट, साक्ष्य गलत, परिचय करेक्ट, रिया करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, आदित्य गलत, अक्षर करेक्ट, ईशान गलत, द्रोणा करेक्ट, नदरीश करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, अनिकेत करेक्ट, जानवी करेक्ट, सौम्या करेक्ट। गलत किसका हुआ है? ईशान, आदित्य, साक्ष्य। करेक्ट करें। सर मेरे को समझ नहीं आया गलती कहाँ पे हुई। साक्ष्य, मैं आंसर दे रहा हूं, आप बताएंगे गलती कहां पे हुई। ओ अच्छा, देखिए गाइस, 18,000 वाज द आंसर। देखिए गलती कहां हुई है, अगर हुई है तो। नेट लॉस 50,000 माइनस 50,000 से कहानी शुरू हुई। डेप्रीसिएशन 20,000 ड्यूरिंग द ईयर लगा, ऐड बैक कर दिया। गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड बैक कर दिया। ट्रांसफर टू प्रोविजन ऐड बैक कर दिया। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस डील करें, दैट्स इट। हाँ जी बताएं साक्षी। सर मैंने प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस 50,000 सर कर दिया। कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके, नो वरीज, हो जाता है। क्या हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं? सेकंड में कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। सर हाँ जी बताएं सर नदीश। जो प्रोविजन
वाला था वो, उसकी एंट्री पीएनएल टू प्रोविजन होती है तो वो एक्सपेंस साइड में आता है, बट नॉन कैश है इसलिए हम ऐड बैक कर रहे हैं। सही बोल रहा हूँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल सही। ठीक है, मैं सवाल कंफ्यूज हो गया। थर्ड वाला लेवल अप, थर्ड वाले के और भी ऊपर लेवल अप है। गाइस ध्यान से सुने, -40 से मैं -50 पहुंच गया, मैं -40 से -50 पहुंच गया ड्यूरिंग द ईयर, क्या हुआ है? -10 10 का Minus लॉस 10 हो का गया। loss. लॉस, ठीक है। -40 से -50 पहुंच गया ड्यूरिंग द ईयर, क्या हुआ है? 10,000 का लॉस। ये है मेरा डिविजिबल लॉस। लेकिन कोई रिजर्व नजर आ रहा है? नहीं सर, रिजर्व तो नहीं नजर आ रहा। क्या नेट लॉस भी नहीं है? है सर, नहीं है। नेट लॉस भी बिल्कुल यही सर, है। बिल्कुल। तो नेट लॉस से यानी -10,000 से हमने कहानी शुरू करी। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का 360 हो गया, क्या हुआ होगा? ये समझ नहीं आ रहा। 4 लाख की मशीनरी 360 की कैसे हो गई? तुक्का मारो। बेच दी। सर बेच दी होगी फिर। बेस्ट अजम्पशन क्या निकल रहा है? बेच दी या डेप्रिसिएशन? Hold. आप बताओ, दिल से क्या आवाज निकल Depreciation. रही है? बेच दी या डेप्रिसिएशन? दिल से आवाज निकलेगी, ध्यान से देखो। सर Depreciation. डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। क्योंकि सर अगर डेप्रिसिएशन हो तो फिर सुनो, आप कैसे पता लगाओगे? एक तो अमाउंट छोटा है, दूसरी बात, और सेल के रिगार्डिंग कोई हिंट नहीं है। नहीं तो नोट्स में कहीं ना कहीं बता देता है कि बिका है, ये हुआ है, वो हुआ है, कोई हिंट नहीं है। सो बेस्ट अजम्पशन इज डेप्रिसिएशन। क्या अजम्पशन हमें लिखना है? बिल्कुल, अजम्पशंस आर पार्ट ऑफ योर आंसर। सर और भी अजम्पशन लगाएंगे? मैंने कहा अभी बहुत जगह अजम्पशन लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन से, आप बहुत नई बातें सीखेंगे। ध्यान से, -40 से -50 हो गया, यानी 10,000 का नेट लॉस। रिजर्व कोई है नहीं इसलिए नेट मान लिया मैंने सीधा। -40 से -50 हो गया, यानी 10,000 का नेट लॉस। रिजर्व कोई है नहीं इसलिए मैंने नेट मान लिया। प्लांट एंड मशीनरी 4 से 360 हो गई। द बेस्ट अजम्पशन वुड नॉट बी सेल बट इट वुड बी डेप्रिसिएशन। 40,000 का डेप्रिसिएशन हम ऐड बैक करेंगे क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। 8% डिबेंचर, गाइस 8% डिबेंचर 5 लाख के थे, 6 लाख के हो गए। 8% डिबेंचर 5 लाख के थे और ईयर एंड में 6 लाख के हो गए। कोई मेरे को कुछ बताना चाहेगा क्या हुआ ये? सर 1 लाख के डिबेंचर्स और इशू कर दी, यानी 1 लाख का लोन और ले लिया। आपका लोन यानी डिबेंचर्स 5 लाख के थे, अब ईयर एंड पे आपका लोन यानी डिबेंचर के फॉर्म में 6 लाख का है, यानी 1 लाख के डिबेंचर्स पब्लिक एट लार्ज को और इशू कर दिए गए, उनसे 1 लाख रुपए का उधार ले लिया गया। हाँ जी, सब मेरे साथ है। सर एक बात Yes. बताओ, जब 1 लाख का लोन लिया है, ये तो फाइनेंसिंग में प्लस होगा ना, ऑपरेटिंग से क्या लेना देना? जो 1 लाख का लोन हमने लिया है ड्यूरिंग द ईयर, ये तो फाइनेंसिंग में प्लस होगा ना, Sir, इसका ऑपरेटिंग interest. से क्या लेना देना? वेरी गुड, इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट डिबेंचर पे जाएगा फाइनेंसिंग में माइनस होना चाहिए, बट क्या वो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त भी माइनस हो गया है? जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जाएगा फाइनेंसिंग में से माइनस होना चाहिए, लेकिन क्या वो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त भी माइनस हो गया होगा, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या मेरी बात पकड़ पाए? उधार हमारा 5 लाख का था, ईयर एंड पे 6 लाख का है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख का उधार लिया गया। उधार हमारा 5 लाख का था, ईयर एंड पे 6 लाख का है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख का उधार लिया गया। फाइनेंसिंग में इसको प्लस कर रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, ऑपरेटिंग से लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमें उधार पे इंटरेस्ट देना है, फाइनेंसिंग में माइनस करना है, बट वो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस हो गया है। क्या इस इंटरेस्ट को हमें ऐड बैक करना पड़ेगा? सर हमें Yes, तो sir. पता है 1 लाख का उधार कब लिया है। मैंने कहा नीचे चलो थोड़ा सा, एक नोट लिखा हुआ है कि लोन जो डिबेंचर्स जो इशू करे गए हैं वो किए गए हैं 1 अक्टूबर को, यानी साल के मिड में। गाइस 5 लाख के लोन पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। कितना बन गया 8% के हिसाब से? 40,000। 40,000। और क्या जो 1 लाख का लोन आपने मिड में लिया है, 1 लाख प्लस किया आपने लोन, क्या इस पे भी आपको 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 4,000। विच इज गाइस 44,000 का इंटरेस्ट फाइनेंसिंग में माइनस होना था, बट ऑपरेटिंग में भी हो रखा है अनफॉर्चुनेटली। तो हम इस 44 को क्या करें? Add back. Add back. ये क्या है? ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछे। सर ये एक बार और बता दो, मतलब कैलकुलेशन। सौम्या, लोन हमारा 5 लाख का था स्टार्टिंग में, एंड में हमारा 6 लाख का है। 1 अप्रैल को लोन हमारा 5 लाख का था, 31 मार्च को लोन हमारा 6 लाख का है। 1 अप्रैल को ईयर स्टार्टिंग में हमारा लोन 5 लाख का था,
31 मार्च को ईयर एंड में हमारा लोन 6 लाख का है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख का लोन और लिया गया है। तो लोन लेना इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग में प्लस होता है। वो लोन पे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, वो भी फाइनेंसिंग में ही माइनस होगा। जहां से फाइनेंस इकट्ठा किया है उन्हीं को आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो फाइनेंसिंग में ही माइनस करें। तो 5 लाख के लोन पे आपको 8% के हिसाब से 40,000 का इंटरेस्ट देना है, फाइनेंसिंग में माइनस होगा। और 1 लाख के लोन पे 8% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट आपको 4,000 देना है, फाइनेंसिंग में माइनस होगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट निकालते वक्त डेबिट हो गए होंगे। और क्योंकि ऑपरेटिंग में माइनस हो रखे हैं, फाइनेंसिंग में माइनस होने चाहिए थे, तो आप ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सो में समझ में आया? सुनो, यस सर। सर तो ये जो वो परसेंटेज दी हुई थी वो दी हुई है हाँ दी क्वेश्चन? हुई है, देखो ये लिखा हुआ है 8%, उसके नाम में ही है 8% डिवेंचर। अच्छा, इम्प्लाइड ओके। एडजस्टमेंट, कोई क्या है, किसी को वर्ड समझ में आया जब मैं बोलता हूँ इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, क्या याद आता है आपको? कुछ नहीं आता? क्या है? तो बाहर होती है। ये लोन के साथ भी 11th परसेंटेज में की आपने वैल्यू। पढ़े थे, ठीक है याद 11th में आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स में, अगर परसेंटेज लिखा होता देयर इज एन यस इम्प्लाइड सर। यानी हिडन एडजस्टमेंट्स। 11th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स में आपने पढ़ा था परसेंटेज कहीं गिवन हो तो इम्प्लाइड यानी हिडन एडजस्टमेंट है। और ये हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे बहुत सारी आने वाली है, मेरा साथ देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, आपको पता है इनका क्या करना है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, इन पे मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। पहली क्लास में मैंने सारा डिस्कशन ये किया था। प्रोविजन 20 के 18 हो गए, क्या प्रोविजन 2000 का रिवर्स हुआ है? माइनस सर है। माइनस हो जाएगा, प्रोविजन 20 का था माइनस। लेकिन 18 का हो गया है। प्रोविजन हैज बीन रिवर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 2000। ये प्रोविजन रिवर्स हुआ है तो पीएनएल की इनकम साइड पे आ गया होगा, यानी नेट प्रॉफिट में एडेड है। लेकिन क्या पैसा आ रहा है? कोई नहीं, इसको माइनस कर दो। माइनस 2000 करेंगे क्योंकि ये नॉन कैश इनकम है। गाइस डाउट है तो पूछे, नो। डाउट है तो पूछे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी 2 लाख की थी, अब हमारी 2.5 लाख की है। क्या ड्यूरिंग द ईयर आपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट और परचेज करी? इन्वेस्टमेंट हमारी 2 लाख की थी, अब इन्वेस्टमेंट हमारी यस 2.5 सर। लाख की है। इन्वेस्टमेंट हमारी 2 लाख की थी, अब इन्वेस्टमेंट हमारी 2.5 लाख की है। यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, तो इन्वेस्टिंग में माइनस होना चाहिए 50,000। यस सर होना चाहिए। तो इसका ओए से क्या लेना देना है? मैंने कहा परसेंटेज देखो, क्या इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा? सर वो भी तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन क्या ओए में गलती से आ गया होगा? क्या ओए में गलती से आ गया होगा ये इंटरेस्ट? सर किस पे निकालना है, किस पे निकालना है? मैंने कहा लास्ट पॉइंट देखो, न्यू इन्वेस्टमेंट ईयर एंड पे करी गई है। जो नई इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी है वो ईयर एंड पे खरीदी है। तो पूरे साल के हमारे पास 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, बस ईयर एंड पे हमने 50 की और खरीदी। आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 लाख पे या 2.5 लाख पे? 2 लाख। 2 2 लाख। लाख पे 2 लाख आपका पे 10% का इंटरेस्ट कितना बनता है? 20। 20। 20,000। क्या ये 20,000 20,000 इन्वेस्टिंग में प्लस होना चाहिए? हाँ यस लेकिन उधर भी लेकिन होगा। ये होना चाहिए। ऑपरेटिंग में भी प्लस हो रखा है, तो क्या करोगे? माइनस करेंगे। ये है Operating नॉन expense, minus। ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर देंगे। गुडविल 30 की 45 हो गई, ये क्या हो गया? गुडविल एकदम से बढ़ कैसे गई? परचेज कर। सर बढ़ जाती है सर परचेज वैल्यू। करी है। क्या परचेज हो गई सर। परचेज गुडविल ऑपरेटिंग में आएगी? हाँ आ सकती है। ये इन्वेस्टिंग में आएगी। इन्वेस्टिंग में आएगी। यू आर क्या हो? परचेजिंग हाँ एन बिजनेस एसेट। खरीद। अब एक बच्चा लड़ लिया, सर गुडविल डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ डाल दिया, इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ डाल दिया, तो रट रहे हो। मैंने कहा नालायक, जब गुडविल इंक्रीज हो रहा है तो यू आर परचेजिंग एन इन्वेस्टमेंट, जब गुडविल डिक्रीज हो रहा है तो वो अमोर्टाइजेशन हो रहा है। फर्क समझो, यू कैन नॉट क्रैम कि गुडविल डिक्रीज हो रहा था यहाँ आएगा, इंक्रीज हो रहा था यहाँ, नहीं, लॉजिक है इसके पीछे। गुडविल इंक्रीज हो रहा है, यू हैव परचेज द गुडविल, यू हैव इन्वेस्टेड। गुडविल डिक्रीज हो रहा है तो अमोर्टाइजेशन हो रहा है, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। चलो एक बात समझो, जब एसेट खरीदते हो, गुडविल खरीदते हो, इन्वेस्टिंग में जाता है। जब एसेट डेप्रिशिएट होता है या गुडविल अमोर्टाइज होती है तो नॉन कैश है ना, पीएनएल को हिट करा, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो लॉजिक है पीछे, रटना कुछ नहीं है। इन्वेंट्री करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। शॉर्ट टर्म लोन, आप बताएं कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? ऑपरेटिंग। करंट लायबिलिटी। फाइनेंसिंग की जाएगा। फाइनेंसिंग, और ये फाइनेंसिंग में जाएगा। करंट लायबिलिटी कंसीडर करने की गलती ना करें। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, दीज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, डोंट कंसीडर ऑपरेटिंग एवर। गाइस
आंसर आ गया तो भेज दो। सर गुडविल का कुछ नहीं करेंगे तो ना गुडविल का कुछ नहीं होगा ना फिर कहते नहीं, वैसे goodwill वैसे ही कुछ रहेगा ना। आंसर मोनल गलत, आदित्य गलत, परिचय करेक्ट, रिया करेक्ट, पहले शुभ वाले करेक्ट, अनिकेत अच्छा पहले वाले बोल गई इतनी जल्दी कैसे तुमने? अनिकेत गलत, आदित्य सांगा आज सर गलत, टॉन्ट मार अक्षर दो। करेक्ट, नदीश करेक्ट। कहाँ है आज मोनल? दिखी थी मेरे को। प्रथम गलत, जोना करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट। और लक्ष्य की पढ़ाई कैसे चल रही है मोनल? पढ़ रहा है अब नहीं पढ़ रहा? शुरू कर दिया पढ़ना उसने? सर लक्ष्य सर आवाज अब तो एक हाल से हाँ आवाज आ रही है। पढ़ना शुरू कर दिया उसने? नहीं अभी भी मस्ती में है? पता नहीं सर मतलब मेरा दोस्त है बट इतना क्या? तो सर मेरा दोस्त है बट इस बारे में बात नहीं हुई। पढ़ाई के बारे में बात करते हैं हम ऐसा अनिकेत करेक्ट, साक्षी करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, ईशान मेहरा करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, जानवी गलत। भेजो भेजो जल्दी भेजो। लेवल अप जा रहे हैं, लेवल अप जा रहे हैं। सर लेकिन हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो बनाया नहीं, आप कह रहे थे बनाएंगे। अभी नहीं, मैंने बोला नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा। हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। मैं कह रहा हूं डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड टू मशीनरी। उसके रीजंस में मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि 11th पढ़ाना फिर आपके लिए बहुत हेडेक होगा। मैं चाहूंगा कि इसको हम अच्छे से बहुत करेंगे, क्योंकि नदीश क्वेश्चन अगर आता है ना उसमें 100% एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूछा जाएगा। जो अभी तक पूछे वो आप पूछ भी नहीं जाएंगे, एक्यूमुलेटेड ही आएगा गारंटीड। लेकिन नॉर्मल समझना जरूरी है उस एक्यूमुलेटेड को समझने के लिए। हाँ जी बताएं रिया। सर आप 11th की एक्यूमुलेटेड क्लिप भेज सकते हो हमें? रिया उसको मत पढ़ो ना, पढ़ना उसको, मैं अवॉइड सर कर रहा हूँ। पढ़ाएंगे। आप देख लो, मतलब अगर हम इन डेप्थ में कर लेते हैं वरना आप करा देना जैसे। रिया मैं नेक्स्ट क्लास में ना करा ही दूंगा, मेरे को पता है सर नहीं नॉन पढ़ेंगे ये करंट बच्चे। इन्वेस्टमेंट का क्या होगा एक बार बताना। किसका? नॉन करंट वाली का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया होगा, प्लस कर दिया होगा, लेकिन वो इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस होना था तो हमें माइनस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग से। समझ आया मोनल? प्रथम करेक्ट। यस सर क्या मैं आवाज आंसर भेज सकता हूँ? क्या मैं आंसर भेज सकता हूँ? -8,000 आंसर है। तुझे हल रखना जरूरी था। सर इसको क्लास से बाहर निकाल दो। निकाल नहीं सकता, किसी का नुकसान नहीं कर सकता। अनिकेत को लव यू निकाला था ना सर। उसने। हाँ सर वो गलत सर था। अलग है मेरे से। बे ए, वेट मेडले सर, पीछे लड़ो यहाँ नहीं। अरे नहीं मैं तो कह रहा हूँ उसके बाद मैथ्स नहीं मेरे पास है, बस इतना ही बोला मैं। मैथ्स पेपर आ गया तेरा सबसे पहला, पढ़ ले। ट्राई कर रहे गाइस इसका सॉल्यूशन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंट चाहिए? मेरे को नहीं लगता मेरे को देने की जरूरत है, लास्ट पॉइंट में दे हैं। दूंगा। ऑफ कोर्स मतलब मेरे को नहीं लगता कि मेरे को हिंट देने की जरूरत है। दूं क्या? अरे हाँ दे थोड़ा सा दो। देना है। तो सर कुछ चीजें बतानी है, मैं आपको बताऊंगा अभी। कुछ चीजें हैं जो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं गाइस। सरप्लस -60 था, अब 70 हो गया। हमारी पोजीशन -60 थी, अब 70 है। सरप्लस के कंटेक्स्ट में तो हमने तो ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया? 130 सर 130। 130 कमाया। सर। ये डिविजिबल प्रॉफिट है या नेट? डीपी सर ये होगा हमारा डीपी है, डीपी, डीपी है। क्योंकि सर रिजर्व देखो रिजर्व क्या गिवन दिख रहा है है ना। क्वेश्चन में? ऑफ सर दिख रहा है हाँ कोर्स। सर रिजर्व, दिख रहा है। सर दिख रहा है रिजर्व। 1 लाख का रिजर्व था, अब 1.5 लाख का, यानी ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रिजर्व में डाला गया है। क्या ये नॉन 50 का कैश है? सर। हाँ एड बैक करो, Yes, एड बैक सर। करो। नेट क्या है? नेट आंसर बोलो। ये सर 180 हो गया। 180। वेरी गुड गाइस। सरप्लस हमारा -60 था और 70 हो गया। प्रॉफिट हमारा -60 था, अब 70 हो गया, यानी ड्यूरिंग द ईयर 1,30,000 कमाई हुई। ये नेट प्रॉफिट नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट है।
रिजर्व ढूंढा तो पता लगा कि 1 लाख का रिजर्व 1.5 लाख हो चुका है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का रिजर्व भी क्रिएट हुआ है, ये नॉन कैश है। एड बैक किया नेट निकालने के लिए, नेट निकलने के बाद आपका सीएफएस शुरू होगा। क्या बात समझ में आती है? बताएं गाइस। सरप्लस हाँ जी, हाँ माइनस जी। 60 Yes, था, sir. अब 70 हो गया है। सरप्लस माइनस 60 था, अब 70 हो गया है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 1,30,000 का प्रॉफिट हमारा है। ये नेट नहीं डिविजिबल है, तो रिजर्व एड बैक करें नेट निकालने के लिए। माइनस 60 से 70 हो गया तो 130 की कमाई हुई। ये कमाई नेट कमाई नहीं डिविजिबल कमाई है। आप रिजर्व एड बैक करें नेट निकालने के लिए। तो माइनस 60 से प्लस 70, 130 का डीपी आ गया। आप इसमें रिजर्व एड बैक करेंगे क्योंकि नॉन कैश है। आपने 50,000 का रिजर्व जो ड्यूरिंग द ईयर बना है वो एड बैक किया, तो 180 का नेट प्रॉफिट आ गया। और अब सीएफएस शुरू होगा। बोले तो ओए शुरू होगा क्योंकि ओए मांगा है। गाइस आगे बोला गया डिबेंचर 2/10 के 3/10 हो गए। क्या 1 लाख के डिबेंचर्स और इशू हो गए? मुझे इससे मतलब है। यस सर। सर लोन हमने और ले लिया, ये सर हम वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, फाइनेंसिंग में बाद हमें में ऑपरेटिंग में करेंगे। नहीं कोई मतलब नहीं है। आपने 1 लाख का लोन और ले लिया, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या हमें ऑपरेटिंग में मतलब है? बिल्कुल है। सर 1 लाख का Yes. लोन कब लिया? सर 1 लाख का लोन कब लिया? पिछले क्वेश्चन ने बताया था मिड में लिया। सर इसमें कहां लिया? स्टार्टिंग में लिया, एंड नहीं में लिया। लिया, स्टार्टिंग एज्यूम कर मिड ले। में लिया। क्या अज्यूम करना चाहेंगे? मिड मिड? मिड मिड में Mid is not a मिड good में assumption. Mid is not a good assumption. तो स्टार्टिंग 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 मान लिया, एंड माने। एंड मान लो स्टार्टिंग बुक ने बोला, स्टार्टिंग बुक ने बोला जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं बता रखा आप अपना अजम्पशन लगाएं। सर हम क्या अजम्पशन लगाएं कि हमारा आंसर सबका सेम रहे? आप ये अज्यूम करेंगे लोन लिया गया साल के आखिरी दिन। आप ये अज्यूम करेंगे कि लोन लिया गया है 1 लाख का एक्स्ट्रा साल के आखिरी दिन, यानी डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2,10,000 पे 10%, 21,000 का। 2,10,000 का लोन था, ईयर एंड पे 3,10,000 का लोन है। 2,10,000 का लोन था, ईयर एंड पे 3,10,000 का लोन है। पूरे साल 2,10,000 का ही लोन था। आखिरी दिन आपने 1 लाख का लोन लिया है, तो पूरे साल का जो इंटरेस्ट आपने देना है वो 2,10 का बनता है। साल के स्टार्टिंग में 2,10,000 का उधार था, साल के एंड में 3,10,000 का उधार है। पूरे साल 2,10 का ही उधार था, वो तो आखिरी दिन हमने 1 लाख का उधार और लिया है, तो इंटरेस्ट 2,10 पे बनेगा। दिस इज द बेस्ट अजम्पशन विच यू विल टेक। क्वेश्चन बोलता है कुछ भी मान लो, ओपनिंग क्लोजिंग। मैं कह रहा हूं आप क्लोजिंग पे माने, ताकि आपको कुछ नहीं करना। ओपनिंग पे परसेंटेज अप्लाई करो, आंसर आता रहेगा। ओपनिंग फिगर पे परसेंटेज अप्लाई करो, आंसर आता रहेगा। ये मैं क्यों ओपनिंग पे करा रहा हूं? क्योंकि हमने एंड में करा जो भी करा है। जो ओपनिंग फिगर थी वही पूरे साल कंटिन्यू रही है। एंड में करा है हमने जो करा है, तो ओपनिंग पे डायरेक्टली परसेंटेज निकालोगे, यू विल बी एबल टू ग्रैब योर आंसर। ठीक है, सब यही करेंगे, नहीं तो आंसर अलग अलग आएंगे। इसलिए सब यही असम्पशन फॉलो करेंगे। बुक्स भी ज्यादातर यही वाला असम्पशन फॉलो करती है, लेकिन आपको लिबर्टी है टू चूज। बट जो बुक्स में आंसर्स हैं वो सारे ये अज्यूम करेंगे आखिरी में हुआ होगा। तो ओपनिंग पे परसेंटेज अप्लाई कर दो, क्योंकि वही पूरे साल मेंटेन रहा है। बात समझ में आती है? यस और नो? ये और भी लगेगा, अभी देखेंगे कहां लगेगा गाइस। Yes. तो 21,000 का इंटरेस्ट क्या फाइनेंसिंग में माइनस होना चाहिए? यस होना चाहिए। क्या ये ऑपरेटिंग में माइनस हो गया? क्या करोगे? 21,000 का इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में माइनस हो गया है, क्या करेंगे? बता दो। Add back. एड बैक कर देंगे। ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या करना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या करना है? छोड़ दो। कुछ नहीं। गुडविल, गुडविल 1 लाख की थी, 80,000 की हो गई। एक वर्ड, Amortization. एड बैक 20,000 मशीनरी 5 लाख की थी, 460 की हो गई। क्या है ये? सर एड बैक कर Add देंगे back, चलो। 40,000 Depreciation है। सर एड बैक करेंगे। डेप्रिसिएशन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 60 की थी, 160 हो गई। ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कब खरीदी होगी? कब मानोगे कब खरीदी होगी? सर आपकी स्क्रीन अटक गई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर एक सेकंड, हाँ कुछ नहीं, 2 सेकंड देखते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
गाइस 60,000 की इन्वेस्टमेंट थी, अब 1,60,000 की हो गई, तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट बेस्ट अजम्पशन कब खरीदी होंगी? एंड में एंड में। End तो में। इस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट बनता है? 6,000 60,000 की 600 opening, बिल्कुल सही। 6,000 60,000 की इन्वेस्टमेंट थी, पूरे साल 60 की ही थी, वो तो एंड में 1 लाख की और खरीद ली, यही असम्पशन रहेगा हमेशा। कुछ भी खरीदा बेचा एंड में किया, सब कुछ आप एंड में मानो, तो ओपनिंग वाली फिगर पूरे साल कंटिन्यू थी। कुछ भी जो इंस्टेंस हो रहा है वो ईयर एंड पे हो रहा है, कुछ भी जो इंस्टेंस हो रहा है वो ईयर एंड पे हो रहा है, यानी ओपनिंग फिगर ही पूरे साल मेंटेन थी। तो कहीं इन्वेस्टमेंट पे अगर इंटरेस्ट आपको मिलना भी है तो 60 पे 10% 6,000 मिलेगा। ये 6,000 जाना कहाँ चाहिए? इन्वेस्टिंग लेकिन ये कहाँ चला गया होगा? ये एक और जगह चला गया। ऑपरेशन ऑपरेटिंग में प्लस हो रखा है, क्या करोगे? माइनस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, माइनस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। गाइस इन्वेंट्रीज मेरा करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। प्रोविजन 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, 50,000 का नॉन कैश प्रोविजन। ऐड करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। माइनस आखिरी पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग, आखिरी पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग गाइस, 10,000 का डिस्काउंट ऑन इशू था, लॉस ऑन इशू था, वो इस साल 0 हो गया है। क्या ये ट्रांसफर हो गया है पीएनएल में? इसका इंटरप्रिटेशन यही है। 10,000 का डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू था, जो अब 0 हो गया है। 0 कैसे हुआ होगा? हमारा एक तरीका है, एसपीआर, सीआर, पीएनएल, कुछ याद आ रहा है हल्का फुल्का? अब एसपीआर में आर हट गया, सीआर पे भी अभी कंट्रोवर्सी है। पीएनएल, अभी पीएनएल मानते हैं, जब नहीं कुछ पता तो पीएनएल। क्या ये पीएनएल में ये डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो गया है बट कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ है? पीएनएल में डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो गया है बट कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ है, इसको क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि एंट्री हुई होगी पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू और कैश का कोई आउटफ्लो नहीं है, यू हैव टू ऐड इट बैक। गाइस आंसर जिनका हो गया प्लीज भेज दें। अरे इन्वेंटरीज माइनस करेंगे ना, इन्वेंट्री कम हो रही है, इन्वेंट्री तो कम हो रही है ना, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो आप तो ऐड करते हो ना। अच्छा बढ़ रही है, सॉरी मैंने साल उल्टा देखा। हाँ माइनस 60 से 245 हो गए, इंक्रीज हो गए, इसलिए माइनस करेंगे। यस यू आर राइट, साल उल्टा उल्टा बड़ा खतरनाक है। परिचय करेक्ट, अनिकेत गलत, आदिति गलत, शुभ करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, नदीश करेक्ट, प्रथम करेक्ट, साक्षी करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, रिया करेक्ट। भेजो गाइस जल्दी। सर हाँ जी सर डिस्काउंट ऑन इशू जो है मेरी ना सर एंड में नेट चला गया था, तो सर वो ऑपरेटिंग में आ गया, तो वो तो ऑब्वियसली हम प्लस करेंगे क्योंकि वो पीएनएल में आया, लेकिन सर वो आना कहाँ चाहिए? फाइनेंसिंग में वो नॉन कैश है, डिस्काउंट। अच्छा हाँ नॉन कैश है तो वो ऐड कर देंगे, ठीक। करेंगे डिस्कस नदीश, और हैवी लेवल जाएगा इसका। लेकिन अभी बस जो मैं बता रहा हूं ना, देखो इस चीज को रियलाइज करें, आप खाली टीएस नहीं कर रहे, डीके नहीं कर रहे, एग्जाम आईडी नहीं कर रहे। व्हाट आई हैव डन इज, लास्ट ईयर से बहुत इंप्रूव्ड है, तो लास्ट ईयर के लेक्चर्स मत देखना, अगर देख भी रखे हैं तो उन पर भरोसा नहीं करेंगे। इस साल के लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है, ठीक है। पहली बात क्या किया है, मैं टीएस, डीके, एग्जाम आइडिया, सुभाष डे, अरिहंत, बहुत सारी बुक्स टुगेदर, उन सब में देखता हूं कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे कैसे ऊपर जा सकता है। अगर नदीश अभी आप टीएस खोले, मत खोलना वैसे, उसका 5वें 6ठे इलस्ट्रेशन में जाओ तो बातें आपके ऊपर से जाएंगी, क्या बकवास कर रहा है। लेकिन हमने ओए, आईए, एफए और पूरे सीएफएस के कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए, उसमें जो स्टार्टिंग में है क्वेश्चंस वो आपको कंफ्यूज कर देंगे कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि एक पॉइंट है, उस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ही वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डलना चाहिए, ये फैक्ट है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मेरे को कैसे प्रोसीड करना है, लास्ट ईयर की गलतियों से भी मैं सीखा हूं। लास्ट ईयर मेरे को लगा कि हाँ मेरे को ये चीजें थोड़ी सी ऐसे करनी चाहिए थी, वो चीजें मैं इस साल इंप्रूव करके चलूंगा, ठीक है। तो जो मैं करा रहा हूं बस उतना करो, इस पे भरोसा करो, स्कूल में कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, किताबों को रेफर मत करो, जो मैं करा रहा हूं वो करें। सीएफएस आपका बेस्ट चैप्टर होगा अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो, तमीज से।
सर हमारे स्कूल में टीएस गरीवाल खत्म होने वाली है इस चैप्टर की। अरे मैंने उसमें इतनी गलतियां हैं शोक, मैं तेरे को बताऊं, इतनी ज्यादा गलतियां भरी हुई है, वो टीचर ने तुम्हें बताया भी नहीं होगी। सर मैं तो परेशान हो गया करते करते, 30 क्वेश्चन होमवर्क दे रखे हैं। एक बात बताओ, आपको ये जो स्कूल का मैं करा रहा हूँ होमवर्क करता कौन? अरे ठीक है, उसकी कॉपी चेक होती होगी। शुभ एक बात बता, जो मैं करा रहा हूँ समझ में आ रहा है 100%? शुभ, जो मैं करा रहा हूँ 100% सर आप समझ तो में आ रहा है? बढ़िया पढ़ाई रही। हाँ, मैं वो अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये समझ में आ रहा है ना, इसको समझ, स्कूल को छोड़ दे, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। जो समझ में आ रहा है वो करो। हाँ जी, द्रोणा गलत है, अक्षर गलत है, अनिकेत करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है, सौम्या करेक्ट है। हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए जिनकी गलती हुई है कहाँ हुई है, फटाफट देखें। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने भेजा जा चुका है, इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन है। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनेगा। इसमें किसी को दिक्कत हुई? 130 आया हमारा आंसर इसका। नहीं हुई। बहुत बढ़िया। पिछले साल मैंने डिविडेंड और टैक्स का कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में पढ़ा दिया था भाई साहब, धज्जियां उड़ गई थी बच्चों के दिमाग की। तो इस साल मैंने सोचा है कि मैं डिविडेंड का कॉन्सेप्ट अलग क्लास में पढ़ाऊंगा और टैक्स का कॉन्सेप्ट अलग क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं बच्चे रिलेट करने लग जाते हैं और उनका दिमाग भाई ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो ठीक है, मैंने लास्ट ईयर की क्लास देखी कि हाँ ये सही तरीका नहीं है, इसको इम्प्रूव करते हैं। हो गया था वो भी कुछ टाइम बाद, बट मैं चाहता हूँ आपका स्टार्टिंग से ही हो जाए। प्लस अब मैं बोल सकता हूँ लास्ट ईयर से बेटर परफॉर्मेंस है यहाँ पे बहुत बच्चों की। मैं 20 स्टूडेंट्स एटलीस्ट पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि भैया पिछले साल से बेटर परफॉर्मेंस चल रही है उन बच्चों की। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे ना? सर कुछ नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अवॉइड करें गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में साल उल्टे लिखे हैं ध्यान से। बीडी 2 लाख है, सीडी 3 लाख है, किसी ने उल्टा लिखा क्या? अक्षर तू हीटर वीटर चला के बैठेगा? अच्छा तेरे फेस पे से लाइट आ रहा था ना, मेरे को लगा। अच्छा मेरा हीटर अभी से निकला, मेरा एसी चल रहा है पता है, एसी चल रहा है मेरा, वो भी फुल पे। मेरे को लग रही है। अभी मैं नैनीताल गया और वहां पे पानी में कूद गया, कोई भी नहीं था, खाली, मैं भी फोटो लगा। सब मैसेज देख लो। सर मजाक कर रहे हो क्या? हाँ भाई सर देखी थी लाइव। सच में, अभी मैं लाइव आया था। हाँ मैं लाइव सर आया था, आप कूद गया था। देहरादून नहीं कैसे चलते? अब मैं देहरादून साइड से जहाँ पे शायद आप गए। मेरे को कहीं जाना सर था। एक मैसेज देख लो। देख रहा हूँ नदीश, एक सेकंड रुको। नहीं गलत है। अच्छा नई मशीनरी भी गलत आई है मेरी। हाँ गाइस, बीडी मेरा 2 लाख है, सीडी मेरा 3 लाख है। एक मशीनरी जो खरीदी थी आपने 50,000 की, कॉस्टिंग 50,000, जिसपे डेप्रीसिएशन लग चुका है बहुत सालों में 15,000 का, उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी? 50 की खरीदी थी ओरिजिनल कॉस्ट, 15,000 का डेप्रीसिएशन लग चुका है ओवर द इयर्स, तो उसकी बुक में वैल्यू कितनी होगी? 35,000। 50 की खरीदी थी, वो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है। 50 की खरीदी थी, वो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट पांच की है। गेम पे ओवर द बेच दी इयर्स सर। 15,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 35 की बुक वैल्यू है। बुक्स में 35 की आ रही है, बेच रहे हो 40 की, क्या गेन ऑन सेल आ गया 5 का? एंट्री बोलो। बैंक डेबिट 40,000, टू प्रॉफिट ऑन सेल 5,000, गेन ऑन सेल टू सर। मशीनरी 35,000, तो बाय बैंक 40,000, टू प्रॉफिट ऑन सेल 5,000, और हमारा डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर का 50,000 है, तो डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, तो बाय डेप्रीसिएशन 50,000। आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है परचेज का, पैसा गया, सेल आपके पास है ही, पैसा आया, और गुडविल भी खरीदी गई है 40 की, एक 20 हो गई 80,000 की। मेरे को आइए का आंसर भेजें। हैप्पी बर्थडे सर कहां से आ गया? अभी नहीं है मेरे बर्थडे। सर इन्वेस्टिंग में वो नहीं आएगा ना, तो ये गुडविल का बिल्कुल कुछ? ठीक है, आप मेरे को आइए का बताओ। इन गुडविल आएगा ना अच्छा नतीश, आपने आएगा आएगा गुडविल आएगा। खरीदी सॉरी है सॉरी सॉरी 80,000। सॉरी मैंने उल्टा पढ़ ली, सॉरी सर गुस्सा मत हो।
आदित्य गलत, रिया भेज दिया करेक्ट, सर। अनिकेत गलत, अन्वेषा गलत, हिंट देना पड़ेगा क्या मेरे को? सर शुभ करेक्ट, खुशी गलत, हिंट चाहिए क्या इसमें? नालायक, ये अकाउंट वाले सर, सॉर्ट करो एक अगर मिनट गलती रुक हुई है तो। अच्छा रुका हुआ गाइस, ब्रॉड डाउन डालो 2 लाख, कैरेट डाउन डालो 3 लाख, जर्नल एंट्री हुई है बैंक डेबिट 40,000, टू प्रॉफिट ऑन सेल 5,000, टू मशीनरी 35,000। तो मशीनरी अकाउंट में आ गया बाय बैंक 40,000, टू प्रॉफिट ऑन सेल 5,000 और ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन 50 है। उससे 15 का कोई लेना देना नहीं है, 15 तो उस मशीनरी का पुराना डेप्रिसिएशन है। ड्यूरिंग द ईयर 50 का डेप्रिसिएशन लगा है, तो बाय डेप्रिसिएशन 50। बैलेंसिंग फिगर आती है परचेज यानी इन्वेस्टिंग में माइनस, सेल हमारी एक मशीनरी है ही, इन्वेस्टिंग में प्लस, और गुडविल भी खरीदी गई है माइनस। आपके पास आना चाहिए आइए का आंसर करेक्ट, नदीश करेक्ट, साक्षी करेक्ट। मैंने हिंट दे दिया बहुत ज्यादा, आप तंग कर रहे हो, अब मेरे को लेवल अप जाना है इसके अंदर। सर सुनो, हाँ जी रिया सुनाए। सर ये जो प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस होगा एंड डेप्रिसिएशन ऐड होगा ना? वेरी गुड, परफेक्ट। लेकिन ओए नहीं बना रहे अभी, हाँ वैसे होगा जब सीएफएस पूरा आएगा तो ऐसा सोचना पड़ेगा। यस, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं भरे पड़े हैं, सारे क्वेश्चंस में आएगा आगे। जो पूरा सीएफएस बनाओगे, मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन होगा, प्रॉफिट ऑन सेल होगा, आपको ओए के अंदर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। परचेज और सेल तो आईए में आ जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल सब कुछ ओए में एडजस्ट होगा। अब सोचो इसमें एक्यूमुलेटेड भी घुसेगा, अभी उसका अकाउंट भी बनेगा, तो अभी जाने वाला है अच्छा खासा। अभी चैप्टर में बोलूंगा, देखते हैं अभी कितना हुआ है, बट अगली क्लास में लाइक मोर देन हाफ हो जाएगा। अगली क्लास में मैं कुछ कॉन्सेप्ट रख दूंगा अच्छे भारी। प्रांशु गलत, अब इसका आंसर भेजो नलायक को, ये आसान था, अभी तो मैंने इसमें लेवल अप करना है इन्वेस्टिंग के अंदर। नलायक सिद्धि हाउस। सर ओनली 10 minutes left. सर टाइम नहीं देख रहा मैं। सर एक बार ये बता दो कितने क्वेश्चंस बचे? 7 है टोटल। अरे सर सारे और? कराओगे सर? हाँ, अच्छे। 7th वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, बारी भी सबसे हुई है। जल्दी भेजो ना। अरे सबर, आराम से पढ़ा रहा है एक तो, अन्वेषा का भी ठीक है, और जो नलायक आंसर नहीं दे रहे उनको क्या करें? एक एक को पकड़ के चुन चुन के मारूंगा। गाइस आंसर देखें, बीडी डाला, सीडी डाला, बाय बैंक डाला, गेन ऑन सेल डाला, डेप्रिसिएशन डाला, बैलेंसिंग फिगर 185, दिस इज परचेज, माइनस हो गया इन्वेस्टिंग में। फिर 40 की सेल है, प्लस हो गया इन्वेस्टिंग में। गुडविल खरीदी है, माइनस हो गया 80, नेट आंसर वाज 225। मुझे नहीं पता आप क्यों गलती कर रहे थे, मत करो गलती हाँ सर प्लीज। यही आया, वो थोड़ा लेट हो गया था। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है इसमें। इसमें लेवल अप क्या हुआ है? देखा जाए तो प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल तो पिछले क्वेश्चन से उठा लिया उसने ऑलमोस्ट। प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल वाला पॉइंट तो पिछले क्वेश्चन से उठा लिया है, ऊपर वाले 2 पॉइंट्स है जो नए हैं। गाइस आपकी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मीको लिमिटेड वाज 8 लाख, लेकिन ईयर एंड पे 18 लाख की है। 10 लाख के शेयर्स आपने कब खरीदे होंगे मीको के, आप बताओ। एंड में। एंड में, एंड वेरी में गुड। सर, एंड में। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट आपकी 8 लाख की थी और एंड में इन्वेस्टमेंट आपकी 18 लाख की है। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट आपकी 8 लाख की थी, एंड में इन्वेस्टमेंट आपकी 18 लाख की है। आप ये अज्यूम करेंगे कि जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट थी वही पूरे साल थी, और एंड में 31 मार्च से जस्ट उसी दिन या फिर एक दिन पहले आपने 10 लाख के शेयर्स और खरीद लिए। तो जो आपको डिविडेंड मिलेगा क्या वो 8 लाख में मिलेगा? यस और नो? यस सर। गाइस 8 लाख पे 9% के हिसाब से डिविडेंड कितना बनता है पूरे साल का? 72,000। 72,000। क्या ये डिविडेंड जो आपको मिल रहा है कहां पे जाना चाहिए? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में, वेरी गुड। 8 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, ईयर एंड पे 18 लाख की है। 8 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, ईयर एंड पे 18 लाख की है।
पूरे साल हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 8 लाख की रही, बस एंड में, बिल्कुल एंड में हमने 10 लाख की और खरीदी, हमारा बेस्ट अजम्पशन रहता है। तो 8 लाख की इन्वेस्टमेंट क्योंकि पूरे साल हमारी रनिंग में थी, उस पे पूरे साल का डिविडेंड बनता है 9% पर एनम के हिसाब से 72,000 का। ठीक है, 72 का जो डिविडेंड बनता है इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। हाँ जी, 72 का जो डिविडेंड बनता है इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। और क्या जो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट्स करी है इन्वेस्टिंग में माइनस भी होंगी, यस और नो? 8 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब 18 लाख की है, यानी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट परचेज करेगी। 8 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब 18 लाख की है, यानी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट परचेज करेगी। हम ये मानते हैं ईयर एंड पे करी, तो हमें 8 लाख पे जो पूरे साल हमारी इन्वेस्टमेंट रही 9% के हिसाब से डिविडेंड मिलना है 72,000 का, वो सीधा सीधा इन्वेस्टिंग में प्लस कर लीजिए। रिया, इसको लेके ऑपरेटिंग में मत सोचना, आपने सोचा होगा शायद, राइट? इसको वो लेके तो ऑपरेट, ये हो आप जाए। स्टार्टिंग में सोच रहे थे जब आपने डिविडेंड बोला था, हाँ जी डिविडेंड को सर, ये तो लेके इनकम है ना, तो माइनस हो जाएगा। ऑपरेटिंग की बात ही नहीं कर रहा मैं अभी। यहाँ पे डिविडेंड इनकम प्लस होगी, ऑपरेटिंग में क्या होगा मैंने अभी पेंडिंग रखा है, क्योंकि उसमें कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है रिया, अच्छा, डिविडेंड को थोड़ा होल्ड रखो। उसके बाद 12%, देखो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट परचेज करी है तो 10 लाख चला गया। 8 लाख पे 9% के हिसाब से 72 का डिविडेंड मिला है तो वो प्लस हो गया। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी है तो पैसा चला गया। 8 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 9% के हिसाब से 72,000 का डिविडेंड मिला है तो वो प्लस हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी 5 लाख की थी, 1.5 लाख की हो गई। गाइस इसमें क्या हुआ कि आपने 3,50,000 की इन्वेस्टमेंट सेल करी है, आप बताएं कब करी होगी? हाँ सर, कब बेची मैंने 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट? एंड में एंड में, यानी पूरे साल 5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी थी, एंड में आपने 3.5 लाख की बेच दी और 1.5 लाख की बची हुई है। तो पूरे साल 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट बनता है आपका? 60,000। 60,000। तो प्लस कर लीजिए इन्वेस्टिंग में, 60,000 का इंटरेस्ट प्लस कर लीजिए इन्वेस्टिंग में। ऑपरेटिंग की डिस्कशन नहीं चल रही अभी, ऑपरेटिंग में भी हो गया होता माइनस कर देते। सर जो बेचा वो भी तो प्लस होगा ना? हाँ, जो बेचा है वो भी प्लस होगा, वेरी गुड। सर जितनी 3.5 लाख प्लस होगा क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट बेची है, और 5 लाख पे 12% के हिसाब से 60,000 भी प्लस होगा, उस पर रिटर्न आया है। शेयर्स हमने 10 लाख के खरीदे, 10 लाख माइनस, उस पे हमें डिविडेंड मिला 8 लाख पे 9%, 72 प्लस। इन्वेस्टमेंट हमने 3.5 लाख की बेच दी तो पैसा प्लस, और जो इन्वेस्टमेंट क्योंकि पूरे साल 5 लाख की थी उस पे हमें इंटरेस्ट मिला तो वो भी प्लस। प्लांट एंड मशीनरी का आप अकाउंट बना लेंगे, वही वाला पॉइंट है जो पिछले क्वेश्चन में था। गुडविल भी आपने 80,000 की खरीदी है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। मेरे को आईए का नेट आंसर दे फटाफट। गलतियां शुरू हो गई यानी नदीश गलत, रिया गलत, नलायक्स इन द हाउस। अभी तक सारे सही थे सर, एक गलत हुआ ना, लाख बना दिया। खुशी गलत, अन्वेषा करेक्ट, साक्षी गलत, अदिति करेक्ट। अभी तक सिर्फ अन्वेषा और अदिति का करेक्ट है। जो सुन रहे हैं ध्यान से वो कर पा सर रहे हैं। सर हाँ जी, सर हाँ जी, सर जो अपनी इन्वेस्टमेंट है शेयर्स वाली, उसमें 72,000 प्लस होगा और 10 लाख माइनस, बिल्कुल है ना सर? और जो 12% वाली है उसमें इंटरेस्ट और क्या कहते हैं, वो दोनों चीजें प्लस हो जाएंगी, सेल भी प्लस हो जाएगी। 350। यस, ये आपने तो सही है। प्लांट एंड और मशीनरी सर करा नई है? मशीनरी का, नई मशीनरी कितने की हाँ खरीदी 170 ना? सर। 290। अरे यार, हाँ हर सर, मेरा टाइम ये गलत भी हो जाता सही है, तब भी गलत आ रहा है। है। खुशी का तो गलत ही मशीनरी आता है, बट सेल भी हुई है, सेल भी हुई है 40 की, वो वही भी कह रहे प्लस सर, कर दी, और तब गुडविल भी भी। खरीदी आपने 80 की। हाँ, वो कर- माइनस कर दी। मशीनरी मुझे नहीं पता फिर आप क्या प्लस माइनस गड़बड़ कर रहे हो। सर 4 लाख कैरी डाउन। प्रांशु का 10,000 गड़बड़ लग रहा है। जल्दी बताओ, एक और क्वेश्चन है अभी। एक सेकंड सर, कर वापस से कर रहा हूँ सर। सर इसमें 35 की मशीनरी हमने 40 की बेची है, तो सर वही आएगा ना जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था हमारा? हाँ बिल्कुल वही है।
तो सर 40 और 5 इधर आएगा, 40 क्रेडिट साइड और 5 बाय डेबिट बैंक साइड। 40, टू गेन ऑन सेल 5, बाय डेप्रिसिएशन 55, 55 का हाँ डेप्रिसिएशन तो भी है सर ड्यूरिंग द ईयर। तो वो 290 भी की लगा। परचेज है, 40 की सेल है। मशीनरी की परचेज 290 है ना? हाँ, जानवी करेक्ट, अरे शुभ 290 है करेक्ट, मेरी वेरी सर। गुड, साक्षी करेक्ट, सौम्या गलत, आदित्य सांगा, अनिकेत, परिचय, ईशान, रोना, प्रथम, मोनल गायब हैं। सर क्या भेजना, आइए और आंसर सीधा। भेजना है। अक्षर करेक्ट, सीधा क्या आइए भेजेगा और क्या भेजेगा? मोनल सर तो भाई मेरा बता। सर भेज दिया। सर एक बार और देख। सौम्या करेक्ट, आंसर सर चेक मेरा ही करें। नदीश गलत, ईशान करेक्ट, अरे अक्षर करेक्ट, रिया का नहीं बताया क्या मैंने? रिया गलत था ना तो। खुशी गलत। अब देखो आंसर, देखो पहले आंसर देखना, पहले अगला करने से पहले। अगले के लिए हिंट दे रहा हूं, ज्यादा नहीं मिलेंगे गाइस। एक पेटेंट का अकाउंट बनेगा, एक मशीनरी का अकाउंट बनेगा, एक इन्वेस्टिंग का अकाउंट बनेगा। मैंने क्लास में प्रॉमिस किया कि जिस बच्चे ने ये सही निकाले उनका मैं बोर्ड में नाम यस लिखूंगा। यस 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 यस। सर 40,000 प्लस क्यों हुआ? सेल करिए। अरे हाँ यार, भाई, सेल करेगा तो पैसा यार नहीं ये आएगा। यही ये मेरा नाम भी लिखा था। किसका? सक्षम का? नहीं, सक्षम ने तो आज इतनी गलतियां करी भाई गॉड। सक्षम सर है तो आपको भाई बोला क्या हो रहा था है? 7 दे दो। सर अगर अच्छा मेरे को नया फोन मिल जाता ना, कसम से घर में फोन फेंक देता। जो बच्चे आ गए एक्स्ट्रा क्लास के लिए उनको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, ये आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे। ओह नो सर, टाइम वेस्ट हो जाएगा अब तो। कोई नहीं, दफा हो जाओ, 5 मिनट बाद आ जाना। आखिरी वाला क्वेश्चन भाई साहब, डेयरिंग बच्चे ही कर पाएंगे। सर पेटेंट्स का क्या करना है? सर सर पेटेंट्स अकाउंट का बनाओ, एड बैक करेंगे, पेटेंट्स का नॉन टी शेप कैश। अकाउंट बनाओ, मशीनरी का टी सर शेप अकाउंट बनाओ, इन्वेस्टमेंट का टी अरे शेप अकाउंट बनाओ। इन्वेस्टिंग का आंसर निकालना है। पेटेंट्स वर रिटन ऑफ, दिस इज डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन पेटेंट्स में, और सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20, हमने कर रखा है। बैंक डेबिट पता नहीं कितना, टू प्रॉफिट ऑन सेल 20, टू पेटेंट पता नहीं कितना, तो बाय बैंक डाल दो, पता नहीं है कितना है, टू प्रॉफिट डाल दो 20। जो बाय बैंक होगा वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा कि कितने की सेल हुई। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। हाँ जी, कोई सर बोल रहा था, बताएं आदित्य सांगा। यस सर, मैं बोल रहा था सर, आपने ये जो आंसर भेजा है हाँ बताएं। सर, उसके अंदर डेबिट साइड बैलेंस बनेगा 4,05,000 और सर क्रेडिट साइड आएगा 95, तो सर 310 कौन से आना वाले चाहिए में? ना परचेज। सर ये 6th वाले में। देखो टोटल तो बिल्कुल यही आ रहा है, उसमें तो कोई भी गलती नहीं है। सर 4,05,000 माइनस 95 तो 310 होता है ना। 695 है टोटल क्रेडिट साइड का, उसमें 4,05,000 माइनस करो, 290 आएगा। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सर, मैंने वो नहीं करा। सर ओके, हाँ जी बताएं। सर कितने पेटेंट्स बेचे हैं ये कैसे पता चलेगा? भाई वही तो बताया, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। नालायक, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं गाइस। बताएं, गेन ऑन सेल वाला पता हमने करा था ना, नहीं करा था? देखो अरे करा था सर, भूल के गुस्सा हो जाते हो आप। भुलक्कड़, पेटेंट अकाउंट, बीडी डालो, सीडी डालो, बाय बैंक मुझे नहीं पता, बीडी सीडी पता है, प्रॉफिट ऑन सेल पता है। कितना प्रॉफिट ऑन सेल? 20,000। 20,000 का। तो जब बीडी पता है, प्रॉफिट पता है, सीडी पता है, डेप्रिसिएशन भी पता है। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ कितना है? 40। 40,000। तो भाई साहब बैलेंसिंग फिगर निकालने में कौन सी आग लग रही है? बीडी पता है, सीडी पता है, डेप्रिसिएशन पता है, प्रॉफिट ऑन सेल सर पता है, तो सेल अमाउंट इज द बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी पूछें। सर 1 लाख है इसकी बैलेंसिंग फिगर। वेरी गुड हाँ सौम्या, 1 लाख है। सीखो कुछ सौम्या से। अरे आ गया तो सर। वो अच्छा सर। अच्छा, मशीनरी अकाउंट बनाए। मशीनरी की परचेज जो चेक कराना चाहते हैं बता सकते हैं। 440 है। बिल्कुल सही खुशी। यस। 440 क्या है, नई मशीनरी? यप। परचेज परचेज। थैंक यू।
इन्वेस्टमेंट की भी बता दो कोई। ओ नलायक, बता दो क्या होता है, करो उसको। एक कैसे गुस्सा हो। तो कैसे होते एक गुस्सा? 180 नहीं खरीदी है ना? हाँ मेरा भी यही आ रहा है सर, सही है ना? मैं तो नहीं बता रहा। अरे सर बता दो, आंसर गलत हो जाएगा। करो करो करो, कर गलत टोटल सर मेरा 81 नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? मैं कुछ नहीं बता। भाई पूछ मत, मेरा तो आस पास भी नहीं। बीडी 60,000 है, सीडी 160 है, परचेज हुई है 180 की, गेन ऑन सेल 20 है, तो बैलेंसिंग फिगर सेल का तो आ ही गया। सेल कितनी आई है देखो उसको ध्यान से, हर जगह वो नहीं है, परचेज सेल दोनों भरी पड़ी है। पेटेंट में खाली सेल है, सेल मशीनरी में परचेज और सेल दोनों है, कैलकुलेशन में इन्वेस्टमेंट में परचेज और सेल दोनों है। ध्यान से गाइस। यस सर, कैलकुलेशन मिस्टेक। और कुछ डिविडेंड भी मिला है एमर टैक्स पे, ऑब्वियसली ओपनिंग पे मिलेगा, यहाँ तो चेंज हुआ ही नहीं है वैसे तो। लैंड पे रेंट भी मिला 30 का। प्लीज ध्यान से, मेरे को आंसर करेक्ट चाहिए। लेट्स सी कौन देता है सबसे पहले आंसर करेक्ट। पूरा आइए का आंसर करेक्ट दो। सर इन्वेस्टमेंट में कोई डेप कुछ कहाँ पूछ गिवन रहा है? था, सॉरी। सर इन्वेस्टमेंट में डेप कहाँ गिवन है? कौन से इन्वेस्टमेंट में? सर इन्वेस्टमेंट वाले में डेप नहीं गिवन। तो मैंने कब बोला है? तो सर डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना। हाँ, वो जो डिफरेंस है वो सेल का ही है। इन्वेस्टमेंट कब से डेप्रिशिएट हो रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी पे जैसे ये सब डेप्रिशिएट हो रहे हैं। अच्छा हाँ इन्वेस्टमेंट तो सर इन्वेस्टमेंट जो परचेज हुई है 180 की, वो क्रेडिट साइड पे आएंगी। प्रांशु ऑलमोस्ट देयर बट गलत है। एक सेकंड, सेल ऑफ पेटेंट कितना है प्रांशु? चलो मैं आपको अकाउंट दे देता हूँ, आप सही आंसर दे दो। आप भी क्या याद सर रखोगे? इन्वेस्टमेंट सारा ही मत अकाउंट भेजो। कर दो। तुम भी क्या याद रखोगे? लो अकाउंट लो। हाँ जी बोलो। सर सर मैं इन्वेस्टमेंट 1 मिनट अकाउंट में में क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लास के। हाँ जी सर बताएं सर नदीश। सर 1 सेकंड नदीश बताएं। सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 180 की हमने जो परचेज करी और जो प्रॉफिट है 20 का, वो तो दोनों चीजें डेबिट साइड पे आ जाएंगी। तो सर जो हाँ, बैलेंसिंग अकाउंट आएगा वो क्या है, इंटरेस्ट सेल। रिसीव? सेल। अच्छा ये। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है, सेल है। और जो इंटरेस्ट है वो आएगा हाँ ऑब्वियसली। आप ये इन्वेस्टमेंट सेल कब अकाउंट में। मानोगे कब हुई? एंड बिल्कुल। तो फिर सब कुछ ओपनिंग पे मान लो, ओपनिंग वाली फिगर पे लगाओ, दिमाग लगाना ही नहीं। बट मैं सर ये बोल रहा हूँ जो इंटरेस्ट आएगा वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में तो नहीं आएगा ना। इंटरेस्ट तो सीधा उसमें इम्पैक्ट डालेंगे ना, इन्वेस्टिंग वाले जो कैश फ्लो है। इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, ऑपरेटिंग से लेना देना नहीं है अभी। हाँ ऑपरेटिंग में हाँ भी हो ठीक है गया ठीक होगा, है। रिवर्स करना है वो पता है, लेकिन वो ये नहीं कर रहे अभी। परचेस ऑफ गुडविल कितना है? मैं ये थोड़ा हैरान हो रहा हूँ। अन्वेषा ऑलमोस्ट देयर। परचेज ऑफ सर गुडविल सर 1 लाख की सर मेरा गुडविल खरीदिए मशीनरी 2 लाख की। सर मेरा मशीनरी अकाउंट में परचेज 240 की आ रही है। मतलब ऑफलाइन बच्चे ज्यादा मेहनत से कर रहे थे, ऐसा लग रहा है। यस सर हाँ जी सर एक बार ईशान बता सर बताएं। दो। मेरी मशीनरी अकाउंट में परचेज 240 आ रही है। एक बात सुने ईशान, मैंने तो अकाउंट आपको दे दिए, वहां गलती क्यों आ रही है आप देखो ना कि आपने सर अकाउंट वही में क्या देख रहे गलती हैं करी है। सर, सारे सही अमाउंट डाले। तो ईशान फिर कैलकुलेशन एरर में कैसे ठीक करा सकता हूँ? कैलकुलेटर की गलती तो कैलकुलेटर की है ना। सर पे मी एंड आई विल सेंड यू आंसर्स। सक्षम कपूर कितने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? थोड़ी मेरी भी तो सर एक बार कमीशन होनी देखना। चाहिए। हाँ जी सौम्या। सर एक बार चेक कर लो। सौम्या नहीं। सर कितनी ब्लेस गलतियां यू हो रही सर, क्लास में? गॉड ब्लेस यू। तेजी बंद करता हूँ मैं। हाँ जी नदीश नहीं। सौम्या सर आसपास ही मेरा है भी आप। गलत है। 4-5 हजार की गलती है बस। सर किसकी अरे 4-5 सस्पेंस अकाउंट डाल दो, सस्पेंस ऐसा कुछ अकाउंट नहीं डाल है। दो। सर किसकी 4-5 हजार की गलती है? प्रांशु नहीं। सर मेरा भी बता दो।
साक्षी तो मेरे को पैसे आप भेज, मैं यकीन तेरे नहीं को बताता हूँ मानेंगे, आंसर। ऑफलाइन वाले बच्चे भी खतरनाक चल रहे थे। मतलब सबसे पहले करेक्ट आंसर आया मान्या का, देन देयर वाज याक्षी। है हाँ, सबसे पहले करेक्ट आंसर आया सर मान्या का, ब्रैग बाद में देन करना याक्षी, सर। देन नवधा। नवधा के बाद किसका आया था? सर मेरा चेक करो वासु आपको का पता आया सर था। एक बार देखना वो तो नहीं। है मेरा चेक किसका? करो। किसने बोला? सर एक बार मेरा भी देखो। राशिका का भी आ गया था। अच्छा राशि का, अच्छा देख रहा हूं। सौम्या करेक्ट, अनिकेत करेक्ट, करेक्ट। आदिति सोटा। आदिति अब क्या भेज रहे हो? आप तो अभी आए हो। आदिति, अच्छा आदिति सोटा करे, आदिति तो पहले से थी। अन्वेषा करेक्ट। अब मैं भेज रहा हूँ नलायक्स। बाय सर, गुड नाइट। सर 1 सेकंड रुक हाय जाओ, बस सर 1 सेकंड। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बैठे रहे। सर 1 सेकंड रुक जाओ, मैं आंसर 2 मिनट में ले भेज लो रहा हूँ ले बस। लो, 1 सेकंड ले लो। सर मैं बोल दूं आंसर? नहीं, क्या करना? -414000, ये मेरा है जो गलत है। गाइस, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पीडीएफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पीडीएफ इट वाज। रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। आई होप अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई होगी, थोड़ा सा कंफर्ट आया होगा सीएफएस में। क्या पहली बार थोड़ा सा लग रहा है? हाँ, अब चल रहा है सर एक मिनट, चैप्टर। आंसर कंफर्म। सर मैंने आपको आंसर भेज दिया, एक बार चेक कर लो। बिल्कुल ठीक है ईशान। थैंक यू सर। कंफर्ट आ रहा है थोड़ा मेरा चैप्टर भी पे, देखो प्लीज प्लीज। कंफर्म। रिया थोड़ी सी गलती है, 6000 मात्र। चलें, इसको बंद कर देते हैं रिकॉर्डिंग को।